द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। वे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। पीएम मोदी ने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, भारत ने इतिहास लिखा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मुर्मू को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आदिवासी वर्ग की महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई हैं। यह भारत के लोकतंत्र की खूबी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भोपाल बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत की बधाई दी है। कहा, देश के सर्वोच्च स्थान पर पहली आदिवासी महिला पहुंची। ये केवल बीजेपी में ही हो सकता है। यहां सामान्य कार्यकर्ता देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। मुर्मू की इस जीत से पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव का माहौल है। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में विधायक बृजमोहन ने सभी को मिठाई खिलाई। इधर अंबिकापुर में घड़ी चौक पर ढोल मांदर के साथ लोगों ने नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार देखने को मिल रहा है जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि विश्वास है कि भारत गणराज्य के संवैधानिक संरक्षक के रूप में आपके हाथों में देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। कांग्रेस के कुल 71 विधायक में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिए, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान हंगामे के आसार हैं। वहीं बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस पर 27 जुलाई को दोपहर 12 बजे से विधानसभा में चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि हम राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज त्रिपुरा और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं दोपहर बाद अगरतला से दिल्ली रवाना होंगे और शाम को दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज रात्रि में पीएम द्वारा दिए भोज में शामिल होंगे। मंडला में 4 दिवसीय रजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कला और संस्कृति को देखा और सराहना की। कुलस्ते ने इस क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की भी तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ईडी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल हुई पूछताछ के बाद 25 जुलाई को फिर बुलाया, जिसके विरोध में आज भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध जताएंगे। बता दें कि कल कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय विरोध जताया था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की पूछताछ के दौरान केंद्र सरकार को कैमरा लगवाना चाहिए ताकि ईडी पूछताछ की कार्रवाई सीधे जनता को दिखे। ईडी वाले रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह के कई मामले की शिकायत ईडी में हुई है। ईडी की पूछताछ के विरोध में शामिल मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मोदी कोई भी कार्रवाई करे, कांग्रेस झुकेगी नहीं। प्रदर्शन में शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मुद्दों से भटकाने केंद्र ईडी को सामने लाती है। जरूरत पड़ी तो धरना के लिए फिर दिल्ली जाएंगे। आज राजधानी रायपुर में 6 से ज्यादा सरकारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वेतनमान वृद्धि, नियमितीकरण जैसी
कई मांगों को लेकर संगठन काफी समय से सरकार से मांग कर रहा है। मांग पूरी न होने पर सरकार को घेरने की तैयारी है। संगठनों ने विधानसभा और सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। बिलासपुर में बिजली कटौती को लेकर भाजयुमों ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में बिजली की समस्या को लेकर भाजयुमों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कबीरधाम जिले के धनेली गांव से भगतपुर तक सड़क जर्जर है, जिसको लेकर लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क में बने गड्ढों में भरे पानी में तैराकी प्रतियोगिता का सांकेतिक आयोजन किया गया। कबीरधाम जिले को लंबे समय से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर बोरला नगर पंचायत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन यहां आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं किया गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार स्टैंड की मांग भी की गई, लेकिन मांगों को नजरअंदाज कर बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। हरचौका इलाके में रोक के बाद भी मवई नदी से रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के वार्ड 20 से जीती कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल के कार्यालय की ओपनिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यालय ओपनिंग के साथ साथ वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को लेकर आम जनता को बधाई दी। दिग्गी ने कहा, निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी टक्कर दी है। बिलासपुर में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद भी 5 बजे तक बहस हुई। सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बंगले में भी जल भराव हो गया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला गया। जल भराव से शहरवासी भी परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें रायपुर में 4, दुर्ग से 2 और एक बेमेतरा से मरीज शामिल है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 101 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71 हो गई है। सुकमा के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीण की हत्या कर दी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सली पहले घर में घुसे, इसके बाद बच्चे और पत्नी के सामने ही लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद नक्सलियों ने मृतक के वाहन में भी आग लगा दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने घर पर पर्चा भी फेंका है। पुलिस मुखबिरी के शक में मड़कम जोगा की हत्या करने की बात लिखी गई है। आगर मालवा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर खुद ने ही कीटनाशक का सेवन कर लिया। पति और पत्नी दोनों का सुसनेर अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुसनेर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली जिले के जयंत चौक इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई। अधिकारियों के साथ हुए इस बुरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक इक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। ग्वालियर में बीते दिनों सौतेली मां को गोली मारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि पिता ने उसके और बड़े भाई के हिस्से में आया मकान सौतेली मां के कहने पर बेच दिया था। इसके अलावा उसे उसकी सौतेली मां आए दिन प्रताड़ित करती थी, जिससे तंग आकर वारदात को उसने अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव नहर में मिला है। मृतक पंकज शाह गहीगढ़ का निवासी था। वह बीते बुधवार से घर से गायब था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।
सतना के रामनगर स्थित गोराया गांव में एक युवक 1100 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ज्ञानी यादव खेत में धान लगा रहा था, जिससे 1100 केवी की चालू लाइन का करंट खेत में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित मुख्य नहर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसका मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस मामले में मृत बच्चों के परिजनों ने एसपी दफ्तर में शिकायत की है और मंधाता पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब पुलिस ने 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। श्योपुर के विजयपुर तहसीलदार इलाके में गरज चमक के बाद मकान की दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 2 लड़कियां घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बहनों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली त्योहार से गोमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के बहेरादी गांव के किसान बरसों से गोमूत्र से नीमसार बनाकर कीटनाशक बना रहे हैं, जिससे किसानों की बचत होती है और मार्केट से कीटनाशक दवा खरीदना नहीं पड़ता। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। गौमूत्र से नीमसार को बनाने में खर्च ना के बराबर होता है। बिलासपुर में शासकीय पंचायत भवन मौज मस्ती का अड्डा बन गया। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सरकारी पंचायत भवन का बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग बाकायदा शराब की बोतल, गिलास और चखना के साथ जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है वायरल वीडियो बिल्हा के ग्राम पंचायत के वांची का है, जहां शराबियों का मजमा लगा हुआ है। खंडवा में खस्ताहाल सड़क को लेकर आवाज संस्था के विरोध का असर हुआ है। महज 24 घंटे के भीतर नगर निगम ने सड़क के गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। बीते दिन आवाज संस्था ने सड़क पर पौधे लगाकर विरोध किया था। भिंड में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और आनन फानन में रेत खदान पर पहुंचकर 76 ट्रक डंपर को पकड़ लिया, लेकिन अवैध उत्खनन में लगी कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन के मशीनों को जब्त न किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पति के दोस्त हसीब सिद्दीकी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। यह बात महिला ने पति को बताई, जिसके बाद नाराज पति ने महिला को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। नरसिंहपुर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले युवक ने गोटे गांव के मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह और ऊपर चढ़ता गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। जबलपुर के खमरिया इलाके में तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत है, जो कई बार दीवार फांदकर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता हुआ भी नजर आया। वन विभाग भी लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटा है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। डिनर की मेजबानी करेंगे। डिनर में कई मंत्रियों समेत बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कई सीएम भी डिनर में मौजूद रहेंगे। इधर राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने मुर्मू को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। वे 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में गिनती में ही हरा दिया। द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। कांग्रेस के कुल 71 विधायक में से 69 ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिए, जबकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट प्राप्त हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू के देश के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद बलरामपुर जिले में आदिवासी समुदाय के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद रामेचा नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ रैली निकालकर डांस भी किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जशपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला और खुशी का इजहार किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा सुखद अवसर पहली बार देखने को मिल रहा है जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को चुना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अनमैरिड महिला अबॉर्शन करा सकती है। कोर्ट ने कहा कि महिला शादीशुदा नहीं है, केवल इस वजह से इसे अबॉर्शन कराने से नहीं रोका जा सकता। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए अबॉर्शन पर रोक लगाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं या अपने घरों में प्रदर्शित करें। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उनमें हल्के लक्षण देखे गए हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना से 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 21,880 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 60 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,49,480 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 21,219 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसमें रायपुर से 4, दुर्ग से 2 और एक बेमेतरा से मरीज शामिल है। रायपुर में सबसे ज्यादा 102 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 101 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 400 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.71 हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में कोरोना से 2 मौतें हुई हैं। करीब 120 दिनों बाद मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 568 हो गई है। एक्टिव मरीजों के मामले में दुर्ग ने राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। शहर में कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल करते हुए वैक्सीन एंड ड्राइव की शुरुआत की है। शहर के 75 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाई जा रही है। लोग भी प्रिकॉशन डोज लगाने पहुंच रहे हैं। शहर में 7 दिन में 28,616 लोगों ने ये डोज लगवा लिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि यह मेयर का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री को इनमें नहीं जाना चाहिए। इधर केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो सिंगापुर जरूर जाएंगे। विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज को हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत की युवा टीम का पलड़ा वेस्ट इंडीज पर भारी पड़ने वाला है। म्यांमार के केंगतुंग में गुरुवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार से 53 किलोमीटर दक्षिण में था। अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस दौरान हंगामे के आसार है। वहीं बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। इस पर 27 जुलाई को दोपहर 12 बजे से विधानसभा में चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि हम राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज त्रिपुरा और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं दोपहर बाद अगरतला से दिल्ली रवाना होंगे और शाम को दिल्ली के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज रात्रि में पीएम द्वारा दिए भोज में शामिल होंगे। मंडला में 4 दिवसीय रजा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कला और संस्कृति को देखा और सराहना की। कुलस्ते ने इस क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की भी तारीफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बलरामपुर जिले के दूरस्थ अंचल में स्थित कोरंधा इलाके में एसपी मोहित गर्ग स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। यहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण करने के साथ छात्राओं को पढ़ाया। एसपी को शिक्षक के रूप में पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए।
ईडी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल हुई पूछताछ के बाद 25 जुलाई को उन्हें फिर बुलाया है, जिसके विरोध में आज भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध जताएंगे। बता दें कि कल कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय विरोध जताया था। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की पूछताछ के दौरान केंद्र सरकार को कैमरा लगवाना चाहिए ताकि ईडी पूछताछ की कार्रवाई सीधे जनता को दिखे। ईडी वाले रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह के कई मामलों की शिकायत ईडी में हुई है। ईडी की पूछताछ के विरोध में शामिल मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मोदी कोई भी कार्रवाई करे, कांग्रेस झुकेगी नहीं। प्रदर्शन में शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मुद्दों से भटकाने केंद्र ईडी को सामने लाती है, जरूरत पड़ी तो फिर धरना के लिए दिल्ली जाएंगे। आज राजधानी रायपुर में 6 से ज्यादा सरकारी संगठन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वेतन वृद्धि, नियमितीकरण जैसी कई मांगों को लेकर संगठन काफी समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। बिलासपुर में बिजली कटौती को लेकर भाजयुमों ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में बिजली की समस्या को लेकर भाजयुमों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग, प्रशासन और शहर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कबीरधाम जिले के धनेली गांव से भगतपुर तक सड़कें जर्जर है, जिसको लेकर लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क में बने गड्ढों में भरे पानी में तैराकी प्रतियोगिता का सांकेतिक आयोजन किया गया। बिलासपुर में नशे के अवैध कारोबार को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर में गली मोहल्लों में अवैध शराब, गांजा और नशीली दवाएं बेची जा रही है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। इंदौर आकाशवाणी में अपने प्रस्तुति देने वाले मालवा निमाड़ के कलाकार गुरुवार को सड़कों पर नजर आए। सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल अनाउंसर का कहना है कि इंदौर आकाशवाणी में मालवा निमाड़ की संस्कृति से जुड़े कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग है कि रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए। अनूपपुर में भारी बारिश के बीच कांग्रेस विधायक फुंदेलाल धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि किरर घाट में बीते दिनों हुए भूस्खलन के बाद निर्माण और सुधार कार्य में तेजी लाई जाए और यातायात का संचालन फिर से शुरू किया जाए। कबीरधाम जिले को लंबे समय से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर बोरला नगर पंचायत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन यहां आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार बस स्टैंड की मांग की गई, लेकिन मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। कोरिया जिले के भरतपुर इलाके में रेत के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। हर चौका इलाके में रोक के बाद भी मवई नदी से रेत निकाली जा रही है। रेत माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीन से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के ओवरलोड रेत परिवहन को लेकर चल रहा ग्रामीणों और बीजेपी का धरना खत्म हुआ। प्रशासन के आश्वासन के बाद 5वें दिन धरना समाप्त हुआ। वहीं मामले में प्रशासन ने रेत के 10 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। इंदौर के वार्ड 20 से जीती कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल के कार्यालय की ओपनिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यालय ओपनिंग के साथ साथ वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत को लेकर आम जनता को बधाई दी। चित्रकूट में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में तोकापाल में युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें 24 अगस्त तक होने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। भिंड के लाहार अस्पताल के बाहर एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। आनंद फानन में नर्सों ने प्रसूता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिलासपुर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद भी 5 बजे तक बहस हुई। सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रोक बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को है। दतिया में पहली बारिश ने नगर पालिका के सभी दावों की पोल खोल के रख दी है। देर रात हुई तेज बारिश में दतिया शहर के नाले नालियां का पानी सड़कों पर आ गया। यहां का किला चौक तालाब में तब्दील हो गया है। साथ ही शहर के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। बिलासपुर में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर और निगम आयुक्त के बंगले में भी जल भराव हो गया। वहीं शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। नालियों का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। वहीं कलेक्टर निवास में पंप लगाकर पानी निकाला गया। जल भराव से शहरवासी भी परेशान हो रहे हैं। सतना में तेज बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद धारकुंडी आश्रम स्थित झरना उफान पर आ गया। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि पूरे आश्रम में चारों तरफ पानी घुसने लगा। एक श्रद्धालु ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी इसे वायरल किया है।
बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले के किसानों को खरीफ की कुछ फसलों में भारी नुकसान हुआ है। इन फसलों में सबसे पहले खराब होने वाली फसल सोयाबीन है। अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन फसल की पत्तियों में पीलापन आने लगा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मतदाताओं के वोटर आईडी आधार से लिंक होंगे। वहीं एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज वोटर्स के नाम भी हटेंगे। ऑनलाइन आधार अपडेशन का ऑप्शन होगा। कैंप लगाकर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर आधार लिंक करेगा। इसके लिए 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अभियान चलेगा। आधार नंबर नहीं होने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। सुकमा के पोलमपल्ली में नक्सलियों ने घर में घुसकर ग्रामीणों की हत्या कर दी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि नक्सली पहले घर में घुसे, इसके बाद बच्चे और पत्नी के सामने ही लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने मृतक के वाहन में भी आग लगा दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने घर पर पर्चा भी फेंका है। पुलिस मुखबिरी के शक में मड़कम जोगा की हत्या करने की बात लिखी गई है। आगरमालवा जिले में घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर खुद ने ही कीटनाशक का सेवन कर लिया। पति और पत्नी दोनों का सुसनेर अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सुसनेर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल में पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि भाई की मौत के बाद महिला का देवर से शादी हुई थी। आरोपी हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी की बीमारी का बहाना बता रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके दावों की पोल खोलकर रख दी। सिंगरौली जिले के जयंत चौकी इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज के वार्ड नंबर 11 में अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और गालियां भी दी गई। अधिकारियों के साथ हुए इस बुरे बर्ताव का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले में नगर पंचायत के सीएमओ दीपक इक्का ने रामानुजगंज थाने में शिकायत की है। ग्वालियर में पुलिस और बदमाश युवक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे की है, जहां सड़क पर पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ग्वालियर में बीते दिनों सौतेली मां को गोली मारने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि पिता ने उसके और बड़े भाई के हिस्से में आया मकान सौतेली मां के कहने पर बेच दिया था। इसके अलावा उसे उसकी सौतेली मां आए दिन प्रताड़ित करती थी, जिससे तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव नहर में मिला है। मृतक पंकज शाह गहीगढ़ का निवासी था। वह बीते बुधवार से घर से गायब था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। कवर्धा के डेंगुरजाम गांव में 16 घंटे के बाद भी तालाब में नहाने उतरे 2 सगे भाई का कोई पता नहीं चल पाया। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर 3 बजे 2 सगे भाई नहाने के लिए उतरे थे। गोताखोरों की मदद से लगातार खोजबीन की जा रही है, मगर अब तक कोई सफलता नहीं मिली। सतना के रामनगर स्थित गोराया गांव में एक युवक 1100 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक ज्ञानी यादव खेत में धान लगा रहा था, जिससे 1100 केवी की चालू लाइन का करंट खेत में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गरियाबंद में ट्रैक्टर चलाने के दौरान 10वीं के छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सीखने के दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया और निकालने के दौरान ट्रैक्टर उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।